पुरुष लोगों के लिए एक निवेदन के ससुराल में ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुकते। हाँ? हमारे ब्रज में तो कहावत है, ससुराल सुख की सार, लेकिन दिना दो चार और दिना 10-20, तो फिर आगे आप समझ जाइए क्या हाल होगा। एक बार 4 भाई थे, 4 भाई, कहानी याद आ गई। एक का नाम था रवि, एक का नाम था केशव, एक का नाम था माधव और एक का नाम था गौरव। 4 भाई थे। और चारों ने सोचा कि चारों तरफ सीलिंग आ गई है, कोई काम धंधा है नहीं, तो चलो ससुराल में ही जाके फुलका फाड़ेगा। पहुंच गए ससुराल। ससुराल वाले बड़े खुश, जमाई राजा आए, जमाई राजा आए और खूब सेवा करी, दूध में घी में तल कर दिया। अब 2 दिन सेवा करते, 4 दिन करते, 6 दिन करते, 10 दिन करते, लेकिन जमाई राजा तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब जो उनकी छोटी छोटी सालियां थी, सलहेज थी, उन्होंने कहा कि इन्हें भेजने का कोई उपाय ढूंढो, ये तो बेशर्म है, ये तो जाने ही वाले नहीं, क्या किया जाए। तो छोटी साली ने सलाह दी कि ऐसा करो, आज इनको जो रोटियां दी जाए ना, वो बिना घी की दी जाए। अगर इनके एक भी बाल में शर्म होगी तो चले जाएंगे कल को। हाँ, बिल्कुल ठीक उपाय है। चारों भोजन के लिए बैठे, रोटियां आईं तो बिना घी की रोटियां आईं। आपस में काना फंसी करने लगे, देखो हमने पहले ही कहा था कि ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुकना चाहिए, नहीं अपमान होने लगता है। 3 बोले तू तो पागल है। सबसे बड़ा जो रवि था वो बोला, देख ले मैंने बोला था ना। अरे तू तो पागल है, अरे हमारे पिताजी देखना बुजुर्ग हैं, माताजी भी बुजुर्ग हैं, ये बहनें ये कहाँ जाती घी लेने, हो सकता है घी खत्म हो गया हो। अरे आज बिना चुपड़ी खा ले तो क्या क्या हो जाएगा। देख भाई, मैं तो ये अपमान नहीं सहन कर सकता, तुम रहो, मैं नहीं रहने वाला। तो रवि हविर बिना जाता, हवि कहते हैं घी के लिए। तो जो रवि नाम का था उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, तुम तीनों बेशक रहो। चल दिया। अब 3 बचे। सलेज सालियां बोली, एक से तो फंद कटा, ये 3 और भेजने। अगले दिन आइडिया, बोले घी तो गायब हो ही गया, अब क्या किया जाए। बोले इन्हें जो भोजन कराया जाए ना, वो चौकी की जगह जमीन पे कराओ, तो शर्म होगी तो खुद ही चले जाएंगे। हाँ, ये आइडिया ठीक है। दूसरे दिन जो भोजन आया तो घी तो आया ही नहीं रोटियों पर, और जमीन पर थालियों को रख दिया गया। जमीन पर जब थाली आई तो जो केशव नाम का था उसने कहा, बड़े भैया ने ठीक ही कहा था, देख लो ये तो अपमान पर अपमान होता ही जा रहा है, और आज तो चौकी तक भी नहीं है। अरे तू बेफालतू की बातें कर रहा है, अरे धुबी नहीं होगी, चौकी साफ नहीं हुई होगी, जमीन पे कर ले, क्या बिगड़ रहा है। देख भाई, मैं अपमान नहीं सहन कर सकता, तू जमीन पे कर चाहे कहीं कर, मैं नहीं रुक सकता। बिना पीठम च केशव, जो केशव नाम का था वो बिना चौकी को देख करके चला गया। कितने बचे? 2 शेष बचे। तीसरा दिन फिर निकला, फिर सलाह मिलाने लगी कि 2 से तो फंद कटा, ये 2 और बाकी हैं, इनको भी भेजना चाहिए। अब क्या किया जाए। बोले ऐसा किया जाए कि इनके लिए जो रोटी बनाई जाए ना, वो कच्ची बनाई जाए, आधी सेको आधी कच्ची उतारे, और जो चावल भात बनाया जाए ना, वो भी कच्चा बनाया जाए। अगर बाल में थोड़ी बहुत शर्म होगी तो चले जाएंगे। वही हुआ। भोजन आया तो उसमें कच्ची रोटी, कच्चा भात। माधव नाम का जो तीसरा दामाद था उसने कहा कि भैया बहुत ठीक कह रहे थे दोनों,
अब भी चलो, अगर थोड़ा बहुत भी आंखों में शर्म हो तो चले चलो। अरे तू कैसी बात करता है? अरे कारण हो सकता है, गैस खत्म हो गई हो, और भी कारण हो सकता है, रात में दिखाई न दिया हो। अरे खाना ही तो कच्चा खा लो, आज डेली पक्का खाते। उसने कहा देख, तू आराम से कच्चा खा या पक्का खा या आटे को खा, मैं तो चलता हूं। माधव स्थूल भातेन, जो माधव नाम का तीसरा था वो भी चला गया। अब चौथा बचा, उसका नाम था गौरव। अब जब चौथा बचा तो चौथे को तो भगाना बड़ी आसानी से है। सभी ने कहा थोड़ी बहुत शर्म बची है तेरे बाल में या नहीं? तेरा घर नहीं है क्या? मुफ्त का है क्या यहाँ? निकल यहां से बाहर। वो बेचारा शर्म के मारे चला गया। ससुराल में ज्यादा समय नहीं टिकना चाहिए। 1-2 साल में जाओगे तो बड़ा सम्मान मिलता है, दामाद जी आए हैं। आहा, आओ मेरे द्वारकाधीश, आओ मेरे जमाई राजा। तो जमाई हर महीने पहुंच जाए, हर 10 दिन में पहुंच जाए, तो भैया सम्मान तो कम होगा ही होगा। इसलिए पूछ लिया, अर्जुन तुम